एमपीपीएससी पीवाईक्यू बेस्ड पॉकेट मार सीरीज की 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जिलेवार जानकारी आपकी शुरू करने वाला हूँ। हमारे इन 101 वीडियो में हम आपके 55 पूरे जिले कवर करेंगे। इसके पीडीएफ नोट्स आपको रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अंतर्गत जिले से संबंधित जितने फैक्ट आपको याद रखना चाहिए उतने ही मैं बताऊंगा, फालतू फैक्ट यहां पर ऐड करके नहीं रखे गए हैं। और ओवरऑल 55 जिले जब आपके कवर होंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंदौर के साथ में। तो सबसे पहले आप सारे फैक्ट्स को सुनते चलें, तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करें, एक बार रिवाइज करें और आपके प्रश्न बनना तैयार हो जाएंगे। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर जो है 1 नवंबर 1956 को ही संभाग के रूप में आपका आ जाता है, जब हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और मध्य प्रदेश का पहली बार गठन हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन कौन से जिले इंदौर के अंतर्गत आते हैं उसको अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले आप याद रखिए इंदौर धार। इंदौर और धार को क्या कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर जिला कौन से संभाग का हिस्सा है। तो इंदौर धार को साइड में कर दीजिए। फिर झाबुआ और उससे मिलकर बना अलीराजपुर, ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर। खंडवा और उससे बना बुरहानपुर। फिर आप अगर देखेंगे यहां पर खंडवा बुरहानपुर के बाद में अगला आप देखेंगे खरगोन और बड़वानी। क्या है आपका, खरगोन और बड़वानी। तो इंदौर एक संभाग है, 1 नवंबर 1956 को बना, जिसके अंतर्गत अगर देखा है इंदौर धार के अलावा झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी 8 लगभग जिले इसके अंतर्गत आते हैं। आपको एक बात रखना है, जिले के तौर पर, संभाग के तौर पर नहीं, जिले के तौर पर देखा जाए तो इसकी जनसंख्या के डेटा अलग है, लेकिन संभाग के तौर पर अगर देखा जाए तो इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। प्रमुख तथ्य यहां पर चलते हैं जो आपको याद रखना ही रखना है कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थली महू इंदौर जिले के अंतर्गत ही आती है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला फैक्ट आपको याद रखना है, यहां पर आर कैट राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह अवस्थित है, कहां अवस्थित है, इंदौर में। आपके यूनिट 7 के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है। और इसका गठन भी आपको याद रखना है कि 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है। और जनसंख्या घनत्व में अगर मैं बात करूं, यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए, संभाग में सबसे बड़ा हो गया, जिले में सबसे बड़ा हो गया, जनसंख्या घनत्व के आधार पर इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर इसका क्या है, आपका दूसरा स्थान है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना, ये आप अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं, उत्पादन केंद्र की बात नहीं है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, इंदौर में उपस्थित है। कहां है आपका, इंदौर में है। साथ में आपको ध्यान देना है, अगर उद्योगों के अंतर्गत आप बात करें यहां पर, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मेडिकल डिवाइसेस कॉम्प्लेक्स आपका कहां पर है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है वो आपका कहां पर है, वो आपका इंदौर में है। दूसरी बात, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी आपका कहां पर है, इंदौर में है। देखिए, फैक्ट सीरीज है, यहां पे मैं सारे फैक्ट आपको बताऊंगा, वही छांट के मैं आपको बता रहा हूं जो प्रश्न आते हैं। फालतू सारे फैक्ट मैंने हटा दिए हैं। अगला, अगर हम ओडीओपी की बात करें तो यहां पर आलू जो शुगर फ्री है या आलू से बने हुए प्रोडक्ट जो है वो यहां के ओडीओपी के अंतर्गत आते हैं। अब इंदौर में एक बात और आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी जनसंख्या वाला जिला है। कौन सा जिला है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला भी इंदौर संभाग में ही आता है। कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब यहां पर रामसर स्थल जो आपके हैं वो कौन से हैं, सिरपुर झील और यशवंत सागर। सिरपुर झील और यशवंत सागर दोनों जो रामसर स्थल हैं वो 2022 में शामिल हुए थे। रामसर पर एक प्रश्न आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदौर और उदयपुर, इनको आपको आर्द्रभूमि सिटी के रूप में क्या किया गया है, आपका एक्सेप्ट किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ये ना पूछा गया कि इंदौर उदयपुर के अलावा, तो पूछ लेंगे कि राम सिरपुर झील कहां है, यशवंत सागर कहां पर है, ठीक है। अगली, देश की पहली क्वांटम प्रयोगशाला महू इंदौर में है। देश की पहली क्वांटम प्रयोगशाला कहां पर है, महू इंदौर में है। याद रखिए, सुनना है आपको, नोट्स को पढ़ना है, यहां कोई समझाने वाली बात नहीं है, फैक्ट फाइल है। और वो फैक्ट है जो आपको इंदौर के बारे में पता होना बहुत ज्यादा क्या है, आपके जरूरी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब हमने
क्रिस्टल आईटी पार्क के बारे में पता है कि वो तो इंदौर में है, लेकिन एक और आईटी पार्क जो यहां पर आपको याद रखना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, वो सिंघासा आईटी पार्क होता है। कौन सा? सिंघासा आईटी पार्क आपका इंदौर में होने वाला है। दो ही मंदिर आपको इंदौर के याद रखने हैं, खजराना गणेश मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा द्रविड़ शैली में बना आपका एक मंदिर है, माता अन्नपूर्णा का मंदिर और खजराना गणेश मंदिर, दो ही मंदिर आपको यहां पर क्या रखना है, याद रखना है। राला मंडल अभ्यारण्य जो आपका है वो भी कहां पर मौजूद है, आपका इंदौर में मौजूद है। राणा मंडल अभ्यारण्य भी आपका कहां पर, इंदौर में मौजूद है। अब इसको कई और नामों से जाना जाता है इंदौर को। कौन से नाम है आपके? औद्योगिक राजधानी भी है यह मध्य प्रदेश की, खेल राजधानी भी है, जो एमपी का मैनचेस्टर है वो भी इंदौर जिले में ही आपका शामिल हो जाता है। सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है, एमपी की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की कहां है आपकी? बेंगलोर है, ये आपकी एमपी की है। होलकर वंश की ये राजधानी रही है। और जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा था कि उदयपुर के साथ में अभी दो शहरों को आर्द्र भूमि शहर घोषित किया गया है, उसमें आपके इंदौर का नाम है। इसलिए मैंने कहा कि रामसर सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था, कहां हुआ था वो ध्यान रखना है, किससे संबंधित है याद रखना है, कितनी आर्द्र भूमियां पूरे देश में है उस पर ध्यान रखना है, पहली आर्द्र भूमि कौन थी ये भी आपको याद रखना है, लेटेस्ट आर्द्र भूमि कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है। आर्द्र भूमि शहर केवल 2 घोषित किए गए हैं, उदयपुर और इंदौर को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमि है वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है प्लेन्स में, तो आर्द्र भूमि संबंधित पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि सब लोग पढ़ के जाएंगे इंदौर को घोषित किया गया है, लेकिन वो शायद ही ना पूछे, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे, ऐसे ही एमपीपीएससी प्रश्न पूछती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे अगर हम यहां पर चलते हैं, तो अगला पॉइंट जो हमारा आता है यहां पर, ये पर्टिकुलर इंदौर जो बसा हुआ है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां से एक प्रमुख नदी निकलती है, आपको पता है चंबल का उद्गम है, जिसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। अब कई बार क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल किस अपवाह क्षेत्र का हिस्सा है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में जो गंगा यमुना अपवाह क्षेत्र है उसका हिस्सा है। कई बार ऑप्शन में यमुना नदी का भी ऑप्शन दे देते हैं, तो यमुना नदी उप अपवाह क्षेत्र है, यमुना की ये सहायक नदी है, लेकिन वास्तविकता में अगर अपवाह क्षेत्र में शामिल होती है तो अपवाह क्षेत्र इसका कौन सा है, गंगा यमुना अपवाह क्षेत्र जो आपका था उसका आपका हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। दो यहां पर आपके चंबल के ऊपर दो पर्टिकुलर, या आपके इंदौर में मान सकता हूं, दो आपके प्रपात हैं जो आपको याद रखना है, शीतला माता और झाड़ीदार जलप्रपात आपको याद रखना है। आपकी चंबल नदी की कुछ प्रमुख, ध्यान रखना मालवा से प्रश्न बन रहा है, चंबल आपकी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके प्रमुख जो आपकी सहायक नदियां हैं, शिप्रा, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास और सीप। बनास आपकी कहां से, राजस्थान की प्रमुख नदी है, ध्यान रखना, जो इसमें मिलती है शिप्रा, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास और सीप, ये इसकी सहायक नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है। पाताल पानी विशेषकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चोरल नदी पर एक जलप्रपात है। चोरल नदी ही वह है जिससे इंदौर के पानी की जो पूर्ति है वो आपकी होती है। टांट्या मामा भील, जो हमारे भगवान टांट्या मामा भील हैं, उनको जबलपुर में फांसी दी गई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहां पाताल पानी के रेलवे स्टेशन पास में उनकी जो लाश है उसको फेंका गया था, इसलिए इनकी समाधि जो है वो आपकी कहां पर, टांट्या मामा की समाधि जो आपकी पाताल पानी में है। और हेरिटेज ट्रेन अगर कहीं पर चलती है तो वो यहीं पर चलती है। इस तरीके से इंदौर जिले के वो फैक्ट हैं जो आपको याद रखना ही रखना है। साथियों, नोटिस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि एमपी जीके का रिवीजन जो है वो आपका शुरू हो चुका है। 40 में से 45 प्रश्न कैसे बनाने हैं उस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया है, कैसे रिवीजन करना है उसकी क्लास आपकी डलना शुरू हो चुकी है। प्लस आपकी रट्टा मार सीरीज आने वाली है, जिसमें 30 मिनट के आसपास वीडियो होगा, पूरी 10 मिनट आपकी कवर करी जाएंगी। 5 रुपए पर टेस्ट के हिसाब से मात्र 500 में 100 से अधिक टेस्ट आपको रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल मिल रहे हैं। अगर एमपीजीके का डिटेल्ड रिवीजन आपको पूरा करना है, 45% सही करना है, तो 1551 वाले हमारे रणनीति 51 बैच में, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, रिवीजन भी फ्री है, प्लस 51 टॉपिक है, आप एक बार ज्वाइन करना जरूर देखें। और अगर आप एमपीपीएससी का कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एपी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एचएमए हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसके लिए ऑफिसर बैच भी मौजूद है। आपको एमपीजी के संबंधित कंप्लीट चीजें और प्रीलिम संबंधी पूरी चीजें यहां पर मिल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और जो पर्टिकुलर आपकी पीडीएफ है रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, उसको तुरंत जाके आप देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।